Hello बच्चों, let's read this question. The question says amino acid are organic compound that contain amino group and acidic group as the substitution on the same carbon. Protein are the large size heteropolymeric macromolecule having one or more chain of amino acids. Formation of protein from the polymerization of amino acids. Formation of protein from polymerization of amino acid is shown in the given figure. अब यहाँ पे क्या, ये जो पिक्चर जो दे रखी है ये एक्चुअल में दे रखी है पॉलीमराइजेशन ऑफ इसमें पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की हो रही है। और जब पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स होता है तो हमारे पास जो आपके प्रोटीन बनते हैं या आपके डिफरेंट अमीनो एसिड्स यहाँ पे कंबाइन करते हैं और ये बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब इस गिवन फिगर में क्या दे रखा है कि ये आपका एक अमीनो एसिड है, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड्स है और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये आपकी कंडेंसेशन हो रही है इसके अंदर एंड पॉलीमराइजेशन हो रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें। तो यहाँ अगर बात कर रहे हैं तो अगर जब इसमें पॉलीमराइजेशन होती है तो जब ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ये आपका क्या बनता है, पेप्टाइड लिंक बनता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड जिसको हम कहते हैं ये बनता है। और यहाँ ये पूछा गया है कि ये जो हमारे P और Q ग्रुप है ये क्या है, आपके इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो ये हमें बताना है इसमें। देन यहाँ पे इन्होंने R भी लिखा है और S भी लिखा है, ये भी हम यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे पूछा गया है लेकिन ऑप्शन में हमें पूछा गया है कि P एंड Q हैव डिफरेंट क्या चीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है हमारे अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड्स की बात हो रही है। अब अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड ये आपके क्या करते हैं, कंटेनिंग एक इसमें क्या होता है, एन अमीनो ग्रुप होता है इसके अंदर, एन अमीनो ग्रुप होगा इसके अंदर एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। एक क्या होगा इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें एक अमीनो एसिड्स का तो अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यानी कि एसिडिक, यहाँ पे एसिड है ये, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप लगा है और यहाँ पे आपका R है, ये आपका R ग्रुप है। ये R ग्रुप के लिए आपके लिए क्या है, यहाँ जहाँ ये P लिख रखा है ये P क्या है, R ग्रुप है। यहाँ पे P क्या रख रखा है, ये आपका R ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका P है जिसको हम R ग्रुप कहते हैं। अब R ग्रुप जो है आपका, ये R आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब अगर मैं R की बात करती हूँ तो यहाँ पे R है और अगर Q की बात करती हूँ तो Q पे भी क्या है, यहाँ पे Q पे भी आपका क्या है, यही R ग्रुप है। तो अगर अगले स्ट्रक्चर में भी हम देखें तो यही Q आपका, जो Q भी आपका R ग्रुप है, क्योंकि R आपका कुछ भी हो सकता है आपका। अगर मिथाइल ग्रुप की अगर मैं H यहाँ पे ऐड करती हूँ तो H अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये आपका ग्लाइसिन बन जाएगा। यहाँ पे अगर एक H यहाँ पे फर्स्ट फिगर में दे रखा है तो ये आपका क्या है, ग्लाइसिन हो जाएगा। तो ग्लाइसिन में R आपका क्या है, यहाँ पे आपका H ग्रुप ऐड किया गया है, यहाँ पे ये H जो ऐड किया गया है ये आपका ग्लाइसिन है। तो यहाँ पे अगर पहले अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो ये आपका क्या दे रखा है, ग्लाइसिन दे रखा है, क्योंकि इस R की जगह यहाँ पे क्या जोड़ रखा है उन्होंने, इस R की जगह H दे रखा है। तो अगर H आता है तो यहाँ पे ग्लाइसिन आ जाता है। अगर उसकी जगह इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया, तो मिथाइल ग्रुप में यहाँ पे आगे जब आता है इसमें CH2 ग्रुप आएगा तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों ही आपके क्या है, ये आपके दोनों ही एल्काइल, इनकी दोनों ही आपके R ग्रुप्स हैं, यहाँ पे इसको हम कहेंगे R ग्रुप्स है। और आगे अगर हम बात करते हैं CONH की, अगर आगे बात करते हैं कि ये CONH जो उन्होंने बना रखा है ये आपका क्या है, CONH ये आपका, ये इसी अमीनो एसिड का एक H यहाँ से निकलेगा और ये आपका जो एसिड है यहाँ पे एक N, यहाँ पे ये N आ गया और H इसमें क्या निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा इसमें और आपका यहाँ से H निकलेगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, दो H यहाँ से निकलते हैं, इसमें एक H यहाँ से निकलता है। तो ये आपका अल्टीमेटली क्या बनाता है, पेप्टाइड लिंक बनाता है। ये आपका क्या बनाता है, पेप्टाइड लिंक बनाता है। यहाँ पे ये आपका पेप्टाइड लिंक बनाएगा, इसमें इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंक।
तो ये पेप्टाइड लिंक है। और एस की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर है, ये आपका आर है यहाँ पे, ये आपका पेप्टाइड। और एस की बात करते हैं तो एस यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो जब आपका ये आपका प्रोसेस होती है तो यहाँ पे आपका ये जो आपका बच गया, यहाँ पे आपका वाटर जो है वो ऐड होता है। यहाँ से जो रिलीज हुआ यहाँ से COOH और NH2 से, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया था, COOH और यहाँ पे लिया था NH2। तो NH तो हमारा एक बच गया यहाँ पे, एक H इसमें H आ गया, एक H यहाँ से आ गया, तो और साथ में O आ गया। तो ये आपका क्या बना दिया, इसने वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। अगर मैं इस H को, इस N को अगर इसका एक H ले लिया और यहाँ पे एक H ले लिया तो यहाँ पे एक H यहीं पे रह गया और एक H यहाँ पे मिलके इसने बना दिया वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर आपका एस में आ गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करती हूँ तो पी और क्यू क्या है, पी और क्यू की अगर बात करती हूँ तो ये हमारे आर ग्रुप्स हैं जो कि आपके वेरिएबल हैं, चेंज होते रहते हैं। इसकी जगह H ग्रुप भी आ सकता है, इसकी जगह पे आपका कोई एसिड भी आ सकता है, इसकी जगह आपका कोई मिथाइल भी आ सकता है, इसमें हाइड्रोक्सिल भी आ सकता है, यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है। कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये ऑप्शन आपकी क्या होगी, ये आपकी ठीक है, ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। अमीनो ग्रुप इसमें नहीं है, अमीनो ग्रुप आपका ये प्रेजेंट है तो अमीनो ग्रुप भी नहीं है, बोथ ए एंड बी भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी ए, ये आर ग्रुप है। जो पी और क्यू क्या है, आर ग्रुप्स है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।